नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प श्लोक पर बात करने वाले हैं। जी। स्रोत है शूरों का आत्मबलिवान ग्रंथ और यह है श्लोक संख्या 9। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। जी। अन्येच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदाः। 9। अर्थात और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार हैं। वे सभी तरह तरह के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में माहिर हैं। जी। तो आज का हमारा लक्ष्य है कि इस एक श्लोक में जो ये समर्पण और सैन्य कौशल की बात है उसे थोड़ा गहराई से समझे। बिल्कुल। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये बहवः शूरा, बहुत से वीर, और फिर मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जीवन त्यागने को तैयार। ये मेरे लिए कितना वजन है इस बात में? हाँ, यहाँ एक मतलब बहुत दिलचस्प परत है। मदर थे त्यक्त जीविता, ये सिर्फ ये नहीं कहता कि हाँ वो लड़ेंगे। अच्छा। ये एक बहुत गहरी, बहुत ही व्यक्तिगत निष्ठा दिखाता है। जैसे ये सामान्य देशभक्ति या सिर्फ कर्तव्य से शायद एक कदम आगे है। ये उस व्यक्ति या उस उद्देश्य के प्रति एक पूरा समर्पण है जिसके लिए वो लड़ने वाले हैं। हाँ। तो ये सिर्फ लड़ने की इच्छा नहीं बल्कि मरने की तत्परता है, और वो भी एक खास वजह या व्यक्ति के लिए। हाँ, ये व्यक्तिगत निष्ठा वाली बात, ये तो वाकई गौर करने लायक है। अच्छा, और फिर अगली बात, हथियार। नाना शस्त्र प्रहरणाः। जी। मतलब तरह तरह के शस्त्रों से लैस। तो क्या ये बस ये दिखाने के लिए है कि देखो हमारे पास कितनी वैरायटी है, या इसका कोई सामरिक महत्व भी है? देखिए, मुझे लगता है ये सिर्फ विविधता दिखाने से ज्यादा है। नाना शस्त्र मतलब अनेक प्रकार के हथियार। हाँ। ये शायद इस बात का संकेत है कि सेना हर तरह की, मतलब अलग अलग युद्ध की परिस्थितियों के लिए तैयार थी। अच्छा, जैसे शायद कुछ योद्धा रथ चलाने में माहिर हो, कोई गधा युद्ध में, कोई तीरंदाजी में। तो ये दिखाता है कि सेना सुसज्जित भी है और बहुआयामी भी, मतलब हर तरह की चुनौती के लिए तैयार। तो मतलब व्यक्तिगत निष्ठा हो गई, साधन संपन्नता भी हो गई, लेकिन फिर श्लोक कहता है सर्वे युद्ध विशारदः। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी युद्ध में माहिर। ये क्यों जोड़ा गया? क्या सिर्फ मरने को तैयार होना ही काफी नहीं था? मतलब ये जो कौशल है, विशारद होना, ये उस समर्पण को कैसे बदलता है? हाँ, ये बिंदु असल में क्रक्स है, आप कह सकती हैं। युद्ध विशारदा पर जोर देना ये बताता है कि ये कोई अंधे जुनून या बस क्या कहते हैं आत्मघाती दस्ते की बात नहीं हो रही है। सही। ये योद्धा सिर्फ समर्पित ही नहीं है बल्कि कुशल भी हैं, प्रशिक्षित हैं, अनुभवी हैं। अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें ना, हाँ। तो ये श्लोक शायद ये कह रहा है कि असली ताकत सिर्फ बलिदान की इच्छा में नहीं है, बल्कि उस इच्छा के साथ युद्ध कौशल का जो मेल है उसमें है। अच्छा। बिल्कुल। सोचिए, कौशल के बिना समर्पण शायद उतना प्रभावी न हो, शायद व्यर्थ भी हो जाए। लेकिन जब कौशल साथ हो तो वही समर्पण बहुत ज्यादा प्रभावी, बहुत ज्यादा परिणामदायक बन सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना निष्ठा और कौशल का, यही सेना को असल में बहुत शक्तिशाली, बहुत दुर्जेय बनाता है। तो संक्षेप में कहें तो इस श्लोक का संदेश क्या हुआ? मतलब ये सिर्फ योद्धाओं की गिनती या उनके हथियार या जोश के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस शक्तिशाली मिश्रण के बारे में है जो गहरी व्यक्तिगत निष्ठा, सर्वोच्च बलिदान की तत्परता और सिद्ध युद्ध कौशल से बनता है। बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़ा आपने। और आप देखें तो ये सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कैसे? किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो सेना हो या कोई व्यापार हो या कोई सामाजिक आंदोलन भी, नेतृत्व अक्सर ऐसे ही लोगों पर निर्भर करता है जिनमें न केवल उद्देश्य के प्रति गहरा समर्पण हो बल्कि अपने काम में उत्कृष्टता भी हो, कौशल भी हो। ये हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत या प्रभावशीलता वो अक्सर इन्हीं दो स्तंभों पर टिकी होती है, निष्ठा और क्षमता, इनका संगम। निष्ठा और क्षमता का संगम। जी। और यहीं से एक विचार करने लायक सवाल उठता है। क्या? कि जब समर्पण इतना गहरा हो कि व्यक्ति अपना जीवन देने को तैयार हो, तो क्या फिर उसके कौशल का, उसके विशारद होने का महत्व कम हो जाता है? सोचने वाली बात। क्या ये कौशल ही है जो उस चरम बलिदान को सिर्फ एक दुखद अंत होने से बचाता है और उसे उद्देश्य की सफलता की ओर ले जाने वाला एक प्रभावी साधन बनाता है? ये सोचने वाली बात है जरूर।